अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नायब सदर जगदीप धनकर 25 और 26 दिसंबर को करेंगे तेलंगाना का दौरा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आला सतही ओहदेदारों के साथ लिया इंतजामात का जायजा। ओल्ड सिटी मेट्रो मुतासरा जायदादों के लिए मुआवजा 81,000 रुपए फी मुरब्बा गज मुकर्रर। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल के एमडी एनवीएस रेड्डी की वजाहत। सीएम रेवंत रेड्डी ने साबिका बीआरएस हुकूमत को बनाया निशाना। कहा, साबिका हुकूमत के कर्जों को अदा करने लेना पड़ रहा है मजीद कर्जा। 6 जमानतों, आरोग्यश्री, स्कॉलरशिप्स जैसी स्कीमों पर अमलावरी में हो रही ताखीर। अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में की संदिया थिएटर भगदड़ वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, खातून की मौत पर अल्लू अर्जुन का रद्देअमल चौंका देने वाला था। सीएम रेवंत रेड्डी ने फिल्म इंडस्ट्री के शख्सियात की तरजीहात पर उठाए सवाल। जेल से लौटने पर अल्लू अर्जुन के घर जाकर मुलाकात करने और मुतासरीन पर तवज्जो ना देने पर किया शदीद अफसोस का इजहार। और अब खबरों की तफसील। रियासती हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हफ्ते को तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में आला सतही ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर भारत के नायब सदर जगदीप धनखड़ के 2 रोजा दौरे तेलंगाना के तनाजर में किए जाने वाले इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने ओहदेदारों को फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत दी। बता दें कि नायब सदर जगदीप धनखड़ इस महीने की 25 और 26 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे। मेट्रो में सफर को आसान बनाने के लिए एल&टी मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड ने रैपिडो के साथ एक मुआहिदा किया है ताकि मेट्रो मुसाफिरीन के लिए खुसूसी कीमतों पर पहला और आखिरी मील तक कनेक्टिविटी फराहम की जा सके। इस मौके पर हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल के एमडी एनवीएस रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने पुराने शहर में मेट्रो रूट के मुतालिक भी बात की। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में मेट्रो रूट पर हुसूल अराजी के काम में तेजी लाई गई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद जिला कलेक्टर और HAML के ओहदेदारों ने मुतासरा जायदादों के मालिकीन से मीटिंग्स करते हुए अराजी के लिए 81,000 रुपए फी मुरब्बा गज के हिसाब से मुआवजा मुकर्रर किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अब तयशुदा मुआवजे के मुताबिक ही कुछ जायदादों के मालिकीन जिन्होंने पहले ही अपनी रजामंदी के दस्तावेजात जमा कराए हैं, उन्हें अंदरून 10 दिन मुआवजा बराह रास्त चेक्स की सूरत में अदा किया जाएगा। एनवीएस रेड्डी ने मजीद कहा कि अगर बाकी जायदादों के मालिकीन भी जल्द अज जल्द दस्तावेजात जमा कराते हैं तो उन्हें भी चेक के जरिए मुआवजा अदा किया जाएगा। ఈ రోజున హైదరాబాద్లో దాదాపు 1,50,00,000 మంది జనాభా మొత్తం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ని తీసుకుంటే ఉన్నారు. ఇది వచ్చే 3 దశాబ్దాల్లో, వచ్చే 30 సంవత్సరాల్లో దాదాపు 3 కోట్ల జనాభా అయ్యేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ అనేటువంటిది, తెలంగాణ అనేటువంటిది గాడ్ గిఫ్టెడ్ సిటీ, గాడ్ గిఫ్టెడ్ స్టేట్. ఇటువంటి చాలా అరుదుగా ఉంటాయి. ఏ రాష్ట్రంలో అయినా సరే మీరు ముంబై చూసుకోవచ్చు, లేకపోతే చెన్నై చూసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా ఒక చూసుకుంటే ఏదో ఒక మూలక ఉంటుంది సామాన్యంగా. అట్లా కాకుండా హైదరాబాద్ మన తెలంగాణకి మధ్యలో ఉందన్నమాట. ఉండటం వల్ల అన్ని ప్రాంతాల నుంచి కూడా, తెలంగాణ అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి కూడా ఇప్పుడంతా కూడా హైదరాబాద్ సిటీకి వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యి అవుట్స్కర్ట్స్లో సెటిల్ అవుతున్నారు. అందుకనే మనం ఫేజ్ 2 చాలా లార్జ్ స్కేల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు 76 కిలోమీటర్లు ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. చేసి మనం కేంద్రానికి పంపించాము. త్వరలోనే ఒకసారి అనుమతి వచ్చిన తర్వాత మనము ఈ 2వ ఫేజ్ని మొదలు పెడతాము. ఇప్పుడు ఓల్డ్ సిటీ వారు కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు. ఎప్పటి నుంచో దాదాపు 10 సంవత్సరాల నుంచి ఓల్డ్ సిటీకి కనెక్టివిటీ లేకుండా పోయింది. అందుకని ఓల్డ్ సిటీని కూడా అక్కడ రోడ్స్ని విస్తృతం చేసి దాదాపు 1,100 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఆ 1,100 ప్రాపర్టీస్ని కూడా మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మేము ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ఫుల్ స్వింగ్లో ఉంది. కలెక్టర్ గారు మొన్ననే ఒక స్క్వేర్ యార్డ్కి 81,000 రూపాయలని వారు కాంపెన్సేషన్గా ప్రకటించడం జరిగింది. ఎవరైతే ముందుకు వస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర మేము స్ట్రైట్ అవే కన్సెంట్ తీసేసుకొని వారికి చెక్స్ ఇచ్చి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అన్నమాట. వచ్చే వారం 10 రోజుల్లో చెక్స్ కూడా ఇస్తాము. ఇచ్చి రోడ్ వైడనింగ్ మొదలు పెట్టబోతూ ఉన్నాము. దానితోటి యాక్టివిటీ కూడా షురూ అవుతుంది.
సో హైదరాబాద్కి మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇంకా ప్లాన్లు ఉన్నాయి. ఆయన త్వరలోనే ఇంకా అసెంబ్లీ సమావేశంలో ఉంది. అసెంబ్లీ సమావేశాల తర్వాత ఆయన మంచి ఇంకా అనౌన్స్మెంట్స్ కూడా చేయబోతూ ఉన్నారు. అనేకమైనటువంటి సౌకర్యాలని హైదరాబాద్ కలిగించి హైదరాబాద్ని ఒక అంతర్జాతీయ నగరంగా చేసి మంచి టాప్ పొజిషన్స్ తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి ఆయన ఉద్దేశం. మేము కృషి చేస్తూ ఉన్నాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. सीएम रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी वादों पर अमलावरी में ताखीर के लिए बीआरएस के जरिए किए गए खर्चों को जिम्मेदार ठहराया है। असेंबली में बात करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिका बीआरएस हुकूमत की जानिब से किए गए खर्चों का सूद अदा करने के लिए और बकाया बिलों की अदायगी के लिए कांग्रेस हुकूमत को खर्च लेना पड़ रहा है, जिस वजह से 6 जमानतों, आरोग्यश्री, स्कॉलरशिप्स पर अमलावरी में ताखीर हो रही है। పుట్టెడు అప్పులు వాళ్ళు చేసిన తప్పులను సరిదిద్దడానికి, వాళ్ళు తెచ్చిపెట్టిన అప్పులను కట్టడానికి, అప్పులు కట్టడానికి మళ్ళీ అప్పులు చేయాల్సి వచ్చింది అధ్యక్ష. వాళ్ళు చేసిన అప్పులకు మిత్తిలు కట్టాలంటే మళ్ళీ బ్యాంకులో పోయి తేవాల్సి వచ్చింది అధ్యక్ష. ఇవాళ మేము ఎన్ని 1,00,000 కోట్లు తెచ్చినా, 1,27,000 కోట్లు తెచ్చినా వాళ్ళు పెట్టిన పాపం, వాళ్ళు పెట్టిన పాపాల పుట్టను తిరిగి చెల్లించడానికి తల తాకట్టు పెట్టి ఈరోజు మేము పేద రైతులకు ఈరోజు రైతు భరోసానో, లేకపోతే వారు కోరుకుంటున్న కౌలు రైతులకో, ఇంకొకరికో, లేకపోతే మహిళలకు ఇస్తున్న డబ్బులు ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నాం అధ్యక్ష? ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఎందుకు సమయానికి ఇవ్వలేకపోతున్నాం? హాస్టల్ల బిల్లులు ఎందుకు సమయానికి మేము కట్టలేకపోతున్నాం? ఎందుకు తులం బంగారము, కళ్యాణ లక్ష్మి, షాది ముబారక్లు ఇవ్వలేకపోతున్నాం? ఇవన్నిటికీ ఉన్న ఆదాయం మొత్తం, తెస్తున్న అప్పులు మొత్తం వాళ్ళు చేసిన పాపాలకు చెల్లించడానికి పోతుంది అధ్యక్ష. ఇదే 1,27,000 కోట్లు, ఇదే 1,27,000 కోట్లు నా దగ్గర ఉంటే వాళ్ళు చేసిన పాపాలకు, వాళ్ళ తప్పులకు, వాళ్ళ అప్పులకు చెల్లించే భారం నా మీద పడకపోయి ఉంటే ఈ 1,27,000 కోట్లతోని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అద్భుతాలు సృష్టించేటోని అధ్యక్ష. నేను ఏ రైతు కూడా అన్ని పండించిన పంటలకు గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చి ఉండేటోని అధ్యక్ష ఉండుంటే, ఏ పిల్లవాడికి కూడా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఒక్క రోజు కూడా బకాయి లేకుండా చెల్లించటోని అధ్యక్ష. ఏ ఆరోగ్యశ్రీ మన హాస్పిటళ్లకు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు పదే కలిసి ఆరోగ్యశ్రీ బిల్లులు చెల్లించండి, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ బతకలేకపోతున్నాయి, డాక్టర్లు జీతాలకు ఇవ్వలేకపోతున్నాం అని చెప్తుంటే అడక్క ముందే నెల అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఉండేటోని అధ్యక్ష. मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े की शदीद मजम्मत की। असेंबली में बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि एक खातून की मौत पर अल्लू अर्जुन का रद्देअमल चौंका देने वाला था। जब भगदड़ और हलाकतों के बारे में बताया गया तो अल्लू अर्जुन ने मुबैना तौर पर कहा था कि अब फिल्म हिट हो जाएगी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि क्या कोई इतना संगदिल हो सकता है? के बारे में भी हकीकत बोल देना था साहब। क्या हकीकत थी सर? एक गलत बात यह फैलाई जा रही है कि गवर्नमेंट ने, अगर मैं गलत हूं तो आप क्लैरिफाई कर दीजिए सर, मैं ये सब्जेक्ट से हटकर है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है, तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए? क्योंकि एक मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है। सर इंसानियत कहां है बताइए? Sir, I also go for public meetings, sir, where thousands of people come. I make sure that there is no stampede, sir. I make sure that the security around me doesn't push the people so that, nobody comes under the stampede, sir. I went for the Maharashtra election, thousands and lakhs of people were there, sir. And I made sure that nobody is pushed. Sir, I remember, sir, once my security official, by protecting me, his cap had fallen down. He had to do his duty, he was protecting me. So I went and I picked up his cap, sir.
But here you see, sir, one lady dies, two small children are on the stampede, one is under coma, and that gentleman doesn't even bother to go and ask and see her at that moment, and goes waving like that. If I am wrong, sir, please correct me, sir. If I am wrong, please correct me, sir. This is what is happening, sir. ऐसे इंसान भी होते हैं क्या? ये बात सीएम रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के रोज तेलंगाना असेंबली में संध्या थिएटर भगदड़ वाकये पर अल्लू अर्जुन पर तंज करते हुए कही। असेंबली से खिताब करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे इंसान भी होते हैं, दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। सीएम ने कहा कि भगदड़ में श्री तेज की मां रेवती की मौत हो गई थी, लेकिन उसने अपने बेटे का हाथ इस कदर मजबूती से पकड़ा था कि पुलिस भी उसे अलग नहीं कर पा रही थी। सीएम रेवंत रेड्डी जब इस वाक़े का तज़किरा कर रहे थे, उस वक्त मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर गम के असरात साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। सीएम ने मजीद कहा कि भगदड़ और एक खातून की हलाकत के बावजूद अल्लू अर्जुन जिम्मेदारी लेने के बजाय मद्दाहों को हाथ लहराते हुए वहां से कार में चले गए। जो अकबर साहब जिम्मेदारी से जो उनको मालूमात है वो सब बात अभी संसद में रख दिए। यहाँ पर कुछ बातें हमें भी दिखाना है, क्योंकि ऐसे चीज़ों में हम लोग जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब हम ज़्यादा जानकारी नहीं लेते, और बाहर भी हम कुछ बोले तो अब जो इंक्वायरी ऑफिसर के ऊपर कुछ प्रेशर भी आके इंक्वायरी ऑफिसर हम जो कहा वो हिसाब से इंक्वायरी हो रहा है बोल के, ऐसे कोर्ट में भी इन लोग एडवोकेट लोग कुछ ऐसा लेते बोल के हम लोग कुछ नहीं कहा। यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 2 तारीख संध्या थिएटर वाले चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में एक दरखास्त दिए। 4 तारीख पुष्पा 2 रिलीज होने वाले हैं। 4 तारीख हीरो हीरोइन और फिल्म प्रोडक्शन के स्टाफ सब लोग आ रहे हैं, आप बंदोबस्त दे दो। 3 तारीख चिकड़पल्ली सर्कल इंस्पेक्टर ये जवाब दिए, रिटर्न रिप्लाई कि भाई ये संध्या थिएटर ये अगल बगल में पूरा रेस्टोरेंट से है, दूसरे थिएटर से एंट्री एग्जिट एक ही है, कोई भी सेलिब्रिटी आए तो इससे पहले भी कुछ ऐसे दिक्कत हुआ, यहाँ हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ हम कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो उन लोग हीरो हीरोइन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मत आने दो। हम लोग ये जो परमिशन हम मांगा हम रिफ्यूज कर रहा है, सीधा जाके उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को फिर रिटर्न में देकर स्टैंप और दस्तखत लेके आके रखे। 2 तारीख वो दरखास्त किए, 3 तारीख पुलिस वाले उसको रिफ्यूज कर दिए, सीधा सीधा रिटर्न में भी दे दिए। उसके बाद 4 तारीख 9 बजे 9:30 अराउंड, आई हैव टू चेक टाइमिंग मिनट्स, जो हीरो आया आरटीसी एक्स रोड से गाड़ी के रूफ टॉप ओपन कर दे के पूरा रोड शो बनाए। तो पहले गलती थिएटर को आने के लिए दरखास्त रखा, दरखास्त तो वापस कर दिए। दूसरे गलती रोड शो करने के लिए कुछ बोला भी नहीं। वो आरटीसी एक्स रोड बहुत हाई डेंसिटी ट्रैफिक है, क्योंकि आरटीसी एक्स रोड में 10 थिएटर है, एक नहीं है। संध्या है, सुदर्शन है, वोडियन है, इधर है उधर है, कम से कम 10 थिएटर्स है वहां पर। तो वो 10 थिएटर के लोग आने वाले, पुलिस यही कहा कि भाई यहां पर एक थिएटर रहा तो बात अलग है, 10 थिएटर के अगर कोई फिल्म स्टार आ रहा, सुपरस्टार आ रहा बोले तो लोग जमा हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, ट्रैफिक के लिए भी दिक्कत हो जाएंगे, इसीलिए उनको हम परमिशन देना मना कर दिए, वो नहीं आना। दूसरी गलती, बिना परमिशन आने के बाद एक्स रोड से पहले, थिएटर से बहुत पहले वो रूफटॉप ओपन कर दे के पूरा रोड शो किए। जब ये रोड शो में वो अंदर जा रहे थे एकदम रैंपेड, मतलब इतना ये हो गए, पुलिस वाले बाद में हमारे ऑफिसर्स मुझे आके वीडियोस दिखाए, वो समय पर इतना ये हो गया, हजारों लोग इकट्ठा होकर वहां पर मैड, मतलब ऐसा ये है एक सिचुएशन मैं बोल भी नहीं सकता हूं, वो ऐसा माहौल बन गया। उनको भी अंदर जाने के लिए बहुत तकलीफ हो गया। उनका जो प्राइवेट सिक्योरिटी है अदर देन पुलिस, आजकल फंक्शंस में बाउंसर्स बोल रहा है, तो 50-60 बाउंसर लोग सबको मारम धक्का देके
हटा दिए। ये मारम धक्का में ऐसा हो गया, लोग इधर पुश कर रहे, इनका सिक्योरिटी उधर पुश कर रहे, इसमें लोग एकदम छोटे छोटे बच्चे, औरत लोग सब क्रश हो गए। बहुत सीएम रेवंत रेड्डी ने फिल्म इंडस्ट्री की तरजीहात पर सवाल उठाते हुए इल्जाम लगाया कि अहम शख्सियात मुतासरीन की हालत जार पर तवज्जो देने के बजाय अल्लू अर्जुन से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात करने पहुंचे थे। सीएम ने सवाल किया कि क्या अल्लू अर्जुन का हाथ या पांव टूट गया था? फिल्म इंडस्ट्री मुतासरीन पर तवज्जो देने के बजाय उनके पास क्यों गए थी? ఈ సినీ ప్రముఖులు ఒక్క రోజు కోసం పోలీస్ స్టేషన్ పోయిన ఇంటికాడ క్యూ కట్టి ప్రభుత్వాన్ని తిడుతున్నారు, నన్ను తిడుతున్నారు, అతన్ని పరామర్శిస్తున్నారు. ఏమైంది అధ్యక్ష? అతను కాలు పోయిందా, కన్ను పోయిందా, చేయి పోయిందా, ఏమైనా కిడ్నీలు దెబ్బతిన్నా, ఏమైంది? అతన్ని ఇంతమంది సినీ ప్రముఖులు పరామర్శించారు, కలిసిండ్రు, అభినందించారు. కానీ ఆ పిల్లగాన్ని కనీసమన్నా పరామర్శించడానికి సినీ ప్రముఖులు ముందుకు రాలేదంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రముఖులు ఏం ఆలోచన చేస్తుండ్రో, ఏం కోరుకుంటుండ్రో నాకైతే తెలియదు. तेलंगाना कानून साज असेंबली से खिताब करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि जब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना में बेनिफिट शोज की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कोई खास रियायत नहीं दी जाएगी। सीएम रेवंत रेड्डी के इस बयान से टॉलीवुड में सदमे की लहर देखी जा रही है। आप बिजनेस कर लो, आप पिक्चर निकालो, पैसे कमाओ, सरकार से इंसेंटिव्स ले लो, सब्सिडीज ले लो, स्पेशल प्रिविलेज शूटिंग के लिए जो होना है वो मांगो, मगर किसी का हत्या होने के बाद, किसी का जान चलाने के बचाने के बाद, किसी का जान लेने के बाद आज स्पेशल प्रिविलेज मांगे तो ये सरकार में नहीं मिलने वाले। मैं जब तक मैं कुर्सी में रहता हूं तब तक नहीं देता हूं। वजीर सिनेमाटोग्राफी कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने संध्या थिएटर के मुतासिरा खानदान को 25 लाख रुपए का अतिया देने का असेंबली में ऐलान किया। वजीर ने प्रतीक फाउंडेशन की जानिब से रेवती के खानदान को 25 लाख रुपए का अतिया देने का वादा करते हुए कहा कि हुकूमत उनके बेटे श्री तेज के तमाम तिब्बी अखराजात बर्दाश्त करेगी जो अस्पताल में जेर इलाज है। रेवती हमारा सिस्टर जो मर गए, वो बच्चे अभी वेंटिलेटर में, मैं हॉस्पिटल वाला बोला कोई सिनेमा थिएटर वाला दे देंगे, कुछ पेमेंट है तो मैं ही देंगे, मैं पर्सनल से दूंगा, मगर ऐसा तो भी कोशिश करो बोल के वही बोलूँगी। मैं बोल दिया 25 लाख वो जो उन्होंने वायदा कर रहे थे उसके हम पूछना भी चाहते। मैं एज ए सिनेमाटोग्राफी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट तरफ से, मेरे तरफ से 25 लाख और हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर पूरा मैं ही, हमारा प्रतीक फाउंडेशन से कल सुबह ही वो चेक भेज देंगे 25 लाख का प्रतीक फाउंडेशन से, और ट्रीटमेंट का पैसा भी हम पूरा गवर्नमेंट की तरफ से लेंगे। आज पूरा हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ भी पूरा परस्यू कर रहे, वो भी देख लेंगे। फ्यूचर में आइंदा ऐसा इंसिडेंट नहीं होने देंगे, जो हमारा सीएम साहब बताए थे वैसे चले। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में बीआरएस एमएलसी ने सिविल राइट्स डे यानी शहरी हुकूक के दिन के बारे में बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत जब से इख्तियार में आई है सिविल राइट्स डे के प्रोग्राम को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो कि हर महीने के आखिरी इतवार को गांव-गांव और कस्बों में जात पात के इम्तियाज और छुआछूत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मुनक्किद किया जाता है। कविता ने चेयरमैन के जरिए हुकूमत से दरखास्त की कि सिविल राइट्स डे के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दामात किए जाएं। ఇవాళ నేను ఒక ముఖ్యమైన అంశము మీ ద్వారా ప్రభుత్వం దృష్టిని ఆకర్షించదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. ఇప్పటికీ మనం చూస్తూ ఉంటాం అధ్యక్ష, గ్రామాల్లో పట్టణాల్లో కూడా చాలా చోట్ల ఒక కుల వివక్షత కానీ, అంటరానితనం కానీ, అస్పృశ్యత కానీ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అధ్యక్ష. చాలా చోట్లకు మీరు వెళ్ళినట్టయితే చిన్న చిన్న ప్లేసెస్లో ఎవరి గ్లాసును వాళ్ళే కడుక్కోమని చెప్పేటటువంటి పరిస్థితి, 2 గ్లాసుల విధానం అనేది ఇంకా కూడా అన్యాయంగా రాష్ట్రంలో ఉంది అధ్యక్ష. చాలా గ్రామాల్లో చాలా చోట్ల దేవాలయ ప్రవేశాలకు కూడా చాలా మందిని రానివ్వనటువంటి పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష. ఇవన్నీ నివారించాలని చెప్పి ప్రభుత్వాలుగా మనం సివిల్ రైట్స్ డే అని ఒకటి పెట్టుకున్నాం అధ్యక్ష. ప్రతి నెల లాస్ట్ సండే ఎంఆర్ఓ గారు, తహసీల్దార్ గారు, అట్లానే సాంఘిక సంక్షేమ అధికారి గారు, పోలీస్ ఎస్ఐ గారు వీళ్ళందరూ వెళ్ళి ప్రజల్ని కొద్దిగా చైతన్యపరచాలని సివిల్ రైట్స్ డే అని పెట్టుకున్నాం అధ్యక్ష. ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డట్టు నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక్క నెల కూడా ఎక్కడ కూడా రాష్ట్రంలో సివిల్ రైట్స్ డే అనేది జరుగుతలేదు అధ్యక్ష. కొంచెం సీరియస్గా ఈ అంశాన్ని పరిగణించాలి. ఎందుకంటే ఈ లాస్ట్
1 ఇయర్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే రూరల్ క్రైమ్ కూడా విమెన్ మీద చాలా పెరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష. అది వివక్ష కావచ్చు, సెక్యూరిటీ లేకపోవడం కావచ్చు. ఈ సివిల్ రైట్స్ డే అనేటటువంటిది చాలా సీరియస్గా తీసుకొని అవకాశం ఉంటే ఇందులో ప్రజాప్రతినిధులకు కూడా అంటే మండల స్థాయిలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసే విధంగా ప్రభుత్వం ఏమన్నా సరికొత్తగా మరి ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసి కొంచెం చైతన్యవంతంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని టేకప్ చేయాలని తమరి ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में हफ्ते के रोज मजलिसी MLC मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी ने तेलंगाना म्यूनिसिपैलिटीज तरमीमी बिल, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन तरमीमी बिल और तेलंगाना पंचायत राज तरमीमी बिल के मुताल्लिक बात की। Thank you, Chairman Sahab. I take the opportunity to participate in the discussion on the Telangana Municipality Amendment Bill and Greater Hyderabad Municipal Corporation Amendment Bill and Telangana Panchayat Raj Amendment Bill. The Panchayat Raj Municipality and GHMC Amendment Bill are interrelated, and apart from repealing the 3 ordinances issued by the government, these bill contains provision relating to reservation in the rural and urban local bodies and the formation of HEDRA. The provision in both the amendment bill relates to the merge of 51 Gram Panchayat in nearby municipalities as part of the government plan to expand the Hyderabad urban area up to Outer Ring Road to form the Telangana core urban region. Under the chairmanship of Legislative Affairs Minister, on the recommendation of Cabinet Subcommittee, Ordinance number 1 and 3 were issued on 31st August 2024. Now, the bill has been introduced by the government to replace the ordinance and include some additional provisions. Chevella, Moinabad, Kohir and other are being upgraded into municipalities. Some Gram Panchayat are merged into some municipalities and corporation. Mehboob Nagar and Mancherial are upgraded into municipal corporation. We welcome the move to form Chevella, Moinabad, Kohir and other municipalities and to upgrade Mehboob Nagar into municipal corporation. The statement of object and reason for Panchayat Raj Amendment Bill says that further it is proposed to establish common urban governance structure for this area. Similarly, the statement of object and reason for Municipalities Amendment Bill point out that the government plan to come up with a suitable administrative structure for the entire region within Outer Ring Road, overlapping ORR and outside ORR areas, which are having a similar urban growth perspective. The statement further add that the objective is have to a suitable administrative structure proportional with the rapid urban growth taking place here. The statement of object and reason for the बीआरएस के दौरे हुकूमत में ज़राई शोबे को 24 घंटे मुफ्त बिजली की फरहामी को लेकर तेलंगाना असेंबली में वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और बीआरएस MLA KTR के दरमियान लफ्जी जंग देखने को मिली। ऐवान में रैतु भरोसा स्कीम पर मुख्तसर मुबाहिस के दौरान कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने तनकीदी रिमार्क्स करते हुए कहा कि बीआरएस दौर में सब स्टेशन लॉगबुक में बिजली की 10 से 14 घंटे सप्लाई को ही रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने KTR को चैलेंज किया कि वो अपने उस बयान से दस्तबरदार हो जाएं जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी हुकूमत ने 24 घंटे बिजली फराहम की है। इस पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए KTR ने असेंबली को गुमराह करने का वजीर मौसूफ पर इल्जाम लगाया और निशानदेही करते हुए कहा कि नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने क़ब्ल-ए-ज़ीं एतराफ़ किया था कि BRS के दौर में 19 घंटे 20 मिनट औसतन बिजली की सरबराही की गई थी।
तेलंगाना असेंबली में स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने तेलंगाना असेंबली की कार्रवाई को हफ्ते के रोज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। आज कानून साज असेंबली में रायतू भरोसा स्कीम पर तवील बहस हुई। बाद चीफ मिनिस्टर और वजीर कोमट रेड्डी ने असेंबली में ऐलान किया कि मुस्तकबिल में फिल्म इंडस्ट्री को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। वाज़ेह हो कि कानून साज असेंबली के इजलास जो 9 दिसंबर को शुरू हुए थे आज 21 तारीख बरोज हफ्ते तक जारी रहे। जुमला 7 दिन की कार्रवाई के मुतालिक स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने बताया कि इस इजलास में ऐवान ने जुमला 37 घंटे 44 मिनट तक चला। ऐवान ने इस इजलास में जुमला 8 बिलों की मंजूरी दी। Total questions received 306, admitted starred 227, admitted unstarred 32, starred questions answered 39, postponed 1, answer to the questions placed on the table of the House, starred questions 25, unstarred 3. Fourth session statistics from 9th to 21st December 2024. Number of days for which the Assembly sat 7 days. Number of hours for which the Assembly worked 37 hours 44 minutes. Number of starred questions answered orally 39. Number of answers to the starred questions placed on the table of the House on 21/12/2024-25. Number of answers to the unstarred questions placed on the table of the House on 21/12/2024-3. Number of supplementaries made by the members 69. Number of speeches made by the members 71. Number of bills introduced and passed 8. Number of short discussions discussed 4. Number of statements made by the Chief Minister 1. Party positions in the Assembly as on 21/12/2024. Indian National Congress 65. डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद इलियास ने इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के लिए ऑनलाइन दरखास्त दे चुके अफराद से अपील की है कि वो दरखास्त की हार्ड कॉपी जमा कराने हज हाउस नामपल्ली न आए। उन्होंने बताया कि जिसका भी सिलेक्शन होगा उन्हें फोन पर इत्तला दी जाएगी। वाज़ेह है कि इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत सीविंग मशीन के लिए ऑनलाइन दरखास्त देने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इलियास अहमद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर इस बात की इत्तला देता हूँ कि जो लोग इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत सेविंग मशीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो हार्ड कॉपी सबमिट करने के लिए हज हाउस DMW ऑफिस हैदराबाद की तरफ को आने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा उन तमाम से गुजारिश है कि वो ऑनलाइन अप्लाई करें और इंतज़ार करें, जब भी जो है सिलेक्शन होगा उनको उनके फ़ोन नंबर पे इत्तला दी जाएगी। और मीसा वालों से भी दरख्वास्त है कि वो आवाम को हज हाउस जाने के लिए इसरार ना करें और उनसे कहें कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो हुकूमत के फर्दर जो है अहकाम जो भी आएंगे उसका इंतज़ार करने के लिए कहें। एक साबिक होमगार्ड आंजनेलू ने हैदराबाद के एलवी स्टेडियम के पास एक टावर पर चढ़कर एहतजाज दर्ज कराया। उसने मुतालबा किया कि 250 होमगार्ड्स को जिन्हें बर्खास्त किया गया था को बहाल किया जाए। उनका कहना था कि वो 10 साल तक मुख्तलिफ सरकारी महकमों में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उसने दुख का इजहार करते हुए कहा कि साबिका हुकूमत ने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले होमगार्ड्स को गैर मुनसिफाना तौर पर बर्खास्त कर दिया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इख्तियार में आते ही उनकी बहाली का वादा किया था। उसने शिकायत की कि 1 साल गुजरने के बाद भी वो उन पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के मुबैना तौहीन-आमेज बयान और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की सख्त मुखालिफत करते हुए आज हफ्ते को संगारेड्डी में कांग्रेस पार्टी जिला यूनिट की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर एहतजाजी कांग्रेसी कायदीन और कारकुनान ने अमित शाह से फौरी मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद टाउन सदर नजीर अहमद ने आदिलाबाद पार्टी दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरों पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से फौरी मुआफी मांगने और उन्हें ओहदे से मुस्तफी होने का मुतालबा किया। इस मौके पर मजलिस पार्टी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के ऊपर अंबेडकर जो बोलने का जो स्टाइल और जो हिसाब से बोले, उसी ज़िम्मन में इतवार के दिन RNB गेस्ट हाउस पे जितने भी मेरे अंबेडकर को मानने वाले दलित, मुसलमान, सेकुलर जहन रखने वाले 11 बजे वहाँ से रैली स्टार्ट होंगी। इंशाअल्लाह ताला अंबेडकर चौक पे रैली ख़त्म होंगी और आप लोगों को वहाँ पे अपने समाज के लोगों को सुनना है और जितने भी सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं मेरे आदिलाबाद के आसपास के विलेजेस के लोग, अब हमको इत्तेहाद का सबूत देना है, क्योंकि ये लोग सिर्फ डॉक्टर साहब अंबेडकर को बोलकर खामोश बैठने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग संविधान को बदलना चाह रहे हैं। ये पहले हमको छेड़ के देखे कि ये लोग कुछ कर सकते क्या बोल के, और इंशाअल्लाह ताला हम इनको बता देंगे कि साबिक वजीर व आदिलाबाद BRS सदर जोगू रमना ने हफ्ते के रोज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमत की तरफ से जारी पॉलिसियों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इस बात पर फख्र कर रही है कि उसने किसानों के खर्च मुआफ कर दिए हैं, लेकिन मैदानी सतह पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है और आधे से ज्यादा किसानों को अभी भी खर्च मुआफ करने की जरूरत है। इस मौके पर B सतीश, O विट्ठल, दयाकर के अलावा दीगर मौजूद थे। 420 హామీలను ఇచ్చి విఫలమైందని చెప్పి పూర్తిగా రికార్డులతో సహా, ఉదాహరణకి కొన్ని గ్రామాలతో సహా చూపించడానికి ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొద్దుల నుంచి లేచైన కనీసం ఇప్పటికైనా ఇక్కడ జరుగుతున్న రైతులు క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని, రైతు బాధపడుతున్నటువంటి బాధను అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నాం. నేను ఉదాహరణకి ఈరోజు ఒకసారి నేను గ్రామాల వారీగా మా BRS పార్టీ నాయకులు గ్రామాలకు వెళ్ళి ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి BRS పార్టీ నాయకులు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి సర్వే చేస్తూ ఉన్నాం. మీ ఊళ్ళో ఎంతమంది రైతులు ఉన్నారు, ఎంతమంది రైతులు బ్యాంకుల ద్వారా రుణాలు తీసుకున్నారు, తీసుకున్నటువంటి రుణం 2 లక్షల వరకు ఎంతమంది రైతులు తీసుకున్నారు, అది 1 లక్ష లోపా, అది 1.5 లక్షల లోపా, 2 లక్షల లోపా అనేది డీటెయిల్గా ఒక ప్రొఫార్మా ప్రింట్ చేసుకున్నాం. ఆ ప్రొఫార్మా ప్రకారంగా 2 లక్షల వరకు ఎంతమంది తీసుకున్నారు, 0 to 2 lakhs, దాని తర్వాత 2 లక్షల పైన ఎంతమంది రైతులు తీసుకున్నారు అనేది మా నాయకులు, మా గ్రామంలోటువంటి మా BRS పార్టీ నాయకులు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు అందరూ। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने उम्रे की सादत हासिल करने के बाद वापसी पर शहर हैदराबाद में वाक़ यतीम खाने अनीसुल गुरबा का दौरा करते हुए यतीम बच्चों से मुलाकात की और उनको स्कार्फ, टोपी और तबरुकात दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यतीम बच्चों की खुशी का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। सुल्तान उलूम कॉलेज ऑफ लॉ बंजारा हिल्स हैदराबाद में इंटर कॉलेज क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। तेलंगाना में इस तरह का मुकाबला पहली बार मुनक्किद हुआ। इफ्तिताई तकरीब में डायरेक्टर जनरल ऑफ विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट श्रीनिवास रेड्डी, सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी के एजाजी सेक्रेटरी जफर जावेद ने मेहमान खुसूसी, जबकि मेहमान एजाजी के तौर पर मोहतरमा शारदा
साबिक डिप्टी डायरेक्टर फॉरेंसिक्स आंध्र प्रदेश और डॉक्टर CP नंदनी DSNLU प्रोफेसर ने शिरकत करते हुए फॉरेंसिक और कानून से मुतालिक तकरीर की। इस मुकाबलों में मुल्क भर से कानून की तालीम हासिल करने वाले तुलबा की 21 टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबलों में अव्वल, दुव्वम और सुवम मुकाम पाने वाले तुलबा में बिला तरतीब 10,000, 8,000 और 6,000 नकद रकम इनाम के अलावा सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जाएंगे। इस तकरीब में सुल्तानुल एजुकेशनल सोसाइटी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, तुलबा व दीगर मौजूद थे। मजलिसी MLC मिर्जा रहमत बेग ने शास्त्रीपुरम मेन रोड पर हैदराबाद किंग्स फिश वर्ल्ड और पेट्स हब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर प्रोपराइटर ने बताया कि यहाँ हमा अक़साम की मछलियाँ, बिल्लियाँ, परिंदे और दीगर सामान दस्तयाब है। फ्लाइविंग टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उम्रा सर्विसेज की जानिब से आदिलाबाद के खानगी होटल में एक रोज़ा उम्रा तरबियती कैंप मुनक्किद किया गया। फ्लाइविंग टूर्स के मालिक मोहम्मद शहबाज की रास्त निगरानी में मुनक्किदा इस तकरीब में मौलाना इस्लामुद्दीन खासमी ने अदायगी उम्रा से मुतालिक कुरान व अहादीस की रोशनी में ज़रूरी मालूमात फराहम की। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि जो कि अल्लाह पाक ने मुझे लोगों की खिदमत के लिए कबूल फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ट्रैवल्स फ्लाइविंग टूर एंड ट्रैवल्स जो कि दारुल मोहम्मदिया आदिलाबाद के अंदर मौजूद है, अल्लाह के फजल करम से 15 साल से बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर रही है हुज्जाज इकराम के लिए, उलमा इकराम के लिए और फरमा उम्रे वालों के लिए। मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैं अपने वालिदैन का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हमारे उस्ताद सुपरसोनिक के जो मालिक है, MD है, मीर नासिर अली खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लाइन में लगाया और सिखाया इस चीज़ को तमाम। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका दिया लोगों की खिदमत करने का। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑफिस आदिलाबाद के अंदर फ्लाइविंग टूर एंड ट्रैवल्स के नाम से मशहूर है, जो कि 15 साल से हाजियों को अपने मुकाम बैतुल्लाह और फरमाया कि मदीना मुनव्वरा पहुंचा रही है और किसी चीज़ का फरमाया कोई कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट फ्लाइट है, खाने का इंतज़ाम है हैदराबादी, हर चीज़ की सहूलत मुहैया फरमाई जा रही है। अल्लाह के फजल से, आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में जा रही है। अभी मेरे 3 ग्रुप तैयार है, 23 का एक है और इसी के साथ फरमाया कि 8 तारीख का एक है और 13 तारीख का ग्रुप तैयार है माशाल्लाह। आज माशाल्लाह तरबियती कैंप पर तमाम ग्रुप साथियों का तो तकरीबन साथी इसमें शिरकत करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इनका सफ़र आसान फरमाए और मज़ीद अल्लाह मुझे खिदमत का मौका अता फरमाए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। नायब सदर जगदीप धनकर 25 और 26 दिसंबर को करेंगे तेलंगाना का दौरा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आला सतही ओहदेदारों के साथ लिया इंतजामात का जायजा। ओल्ड सिटी मेट्रो मुतासरा जायदादों के लिए मुआवजा 81,000 रुपए फी मुरब्बा गज मुकर्रर। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी की वजाहत। CM रेवंत रेड्डी ने साबिका BRS हुकूमत को बनाया निशाना। कहा, साबिका हुकूमत के कर्जों को अदा करने लेना पड़ रहा है मजीद कर्जा। 6 जमानतों, आरोग्यश्री, स्कॉलरशिप्स जैसी स्कीमों पर अमलावरी में हो रही ताखीर। अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में की संदिया थिएटर भगदड़ वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, खातून की मौत पर अल्लू अर्जुन का रद्देअमल चौंका देने वाला था। CM रेवंत रेड्डी ने फिल्म इंडस्ट्री के शख्सियात की तरजीहात पर उठाए सवाल। जेल से लौटने पर अल्लू अर्जुन के घर जाकर मुलाकात करने और मुतासरीन पर तवज्जो ना देने पर किया शदीद अफसोस का इजहार। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।